सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 4 तीसरा भाग बौद्ध जीवन मार्ग ये जान लेंगे। शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे बार बार करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूँगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कार्य कर सकता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुताप न हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे उसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, तब जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता। लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। भलाई के बारे में वह कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूँगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। सील, सदाचार की सुगंध, चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही देर तक दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है वा कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। पाप कर्म न करे, प्रमाद से न रहे, अप्रमाद से न रहे, मिथ्या दृष्टि न रखे, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करे। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े, उसका करना अच्छा नहीं। जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े, उसका करना अच्छा नहीं। पाप भी सुख भोगता रहता है जब तक
उसका पाप कर्म नहीं पकता है तब तक दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में यह न सोचे कि यह मुझे तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी की बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। यदि एक आदमी पाप करे तो उसे बार बार न करे। एक पाप में आनंद न माने। पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म न करे। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता में दुख पैदा होता है। कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही रौंदता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को भी। जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंच देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस पेड़ को जैसे वह घेरे रहते हैं। अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है। कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। लोभ और तृष्णा। लोभ और तृष्णा के वशीभूत न हो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। धन की वर्षा होने से भी आदमी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता। वह तृष्णा के क्षय में ही रत रहता है। वह सम्यक संबुद्ध को श्रावक है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। तृष्णा से दुख पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। जो अपने आप को काम भोग में समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों में पीछे पड़ जाता है, वह बाद में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है और न घृणा है वे बंधन मुक्त है। काम भोग से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे न दुख और न भय है। राग से दुख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है। जो राग से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है उससे लोग प्यार करते हैं। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले
के गुणकर्म परलोक में उसका स्वागत करते हैं। क्लेश और द्वेष। किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता, श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, धम्म विचय, सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति जागरूकता से इस भयंकर दुख का अंत करो। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जो दूसरों को आघात पहुंचाए वह प्रवर्जित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा न दे वही श्रमण है। वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनय पूर्वक नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। न जीव हिंसा करो और न कराओ। अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले प्राणियों को न कष्ट देता है और न जान से मारता है, वह सुख प्राप्त करेगा। यदि एक टूटे भाजन की तरह तुम शब्द रहित हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं रहा। जो निर्देश और हानिकर व्यक्तियों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट भोगता है, चाहे वह अलंकृत हो तो भी। यदि उसकी चर्या विषम नहीं, यदि वह शांत है, दांत है, स्थिर चित्त है, प्रवर्जित है, दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं फिरता, वह सचमुच एक श्रमण है, एक भिक्खु है। क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह न सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। यदि कोई आदमी किसी अहानिकर शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले व्यक्ति पर आकर पड़ती है। क्रोध और शत्रुता। क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ। अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। जो यह सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का वैर शांत होता है। शत्रु की हानि करता, घृणा करने वाला घृणा करने वाली की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है? आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब बंधनों को छोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज़ को मेरी नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता हूँ। अन्य तो रस्सी पकड़ने वाले ही है। जय से वैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है। कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं, उपादान स्कंदों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। सब पाप सकरणं
कुशल उपसंपदा सचितो परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपम्पि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु. डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.